हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए मैंने मैथ्स की सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। नंबर सिस्टम पहले मैंने चैप्टर शुरू किया है, 2 क्लास पहले हो चुकी, और ये नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको नया चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3 है। जिन लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन तो ऐप आपको मिल जाएगा। देखिए पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आखिर पीडीएफ आप कहाँ पे पाएंगे। जैसे आप मेरा ऐप डाउनलोड करके आगे पढ़ेंगे ना, तो अगली स्क्रीन देखिए ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ, इसके अंदर जाएंगे, सुजीत सॉल्यूशन ओपन करेंगे ना, तो ग्रुप डी के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है। उस फोल्डर के अंदर आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स लेकर के पढ़ना है तो कोर्स लेकर के पढ़ सकती। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या यूपीएसआई हो गया, या इनके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इस कोर्स को बेझिझक परचेज कर सकती हैं। देखा जाए तो कोर्स का प्राइस मैंने बहुत कम कर दिया है। अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे ना, तो कूपन कोड अप्लाई होने के बाद मात्र कोर्स आपको कितने मिलेगा, 299 आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगा, 499 को 2 साल की वैलिडिटी मिलेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो इस कोर्स को बेझिझक आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते, अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 4 की पावर 50, 2 की पावर 100 दिया गया, 16 की पावर 25 में सबसे बड़ी संख्या पूछी गई कौन सी होगी। यानी इनमें सबसे बड़ा कौन है, यही मुझे बताना है। ठीक है, कैसे पता करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्या इनके बेस, अगर यहाँ से मैं देखूँ ना, यहाँ से इसको देखिए, इसको देखिए, क्या इनके बेस हम लोग इक्वल कर सकते हैं। कि आपने, हाँ सर, इनके बेस हम लोग सेम कर सकते हैं, यानी जो आधार है वो सेम कर सकते हैं। अगर ये देखिए 4 है तो 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर पहले से कितना है, 50 है। तो अगर मैं इसका गुणा कर दूंगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगी, आप अगर सिर्फ 2 की पावर अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो गया। अब देखिए ये 2 की पावर पहले से 100 दिया गया, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ये जो 16 है ना, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, आप सिर्फ 16 को हम लोग 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और इसकी पावर कितना दिया गया, 25 दिया गया ना। तो अब देखिए पावर का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 25 चौको 100, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 की पावर 100 हो गया, तो मैं देख रहा हूँ कि 2 की पावर 100 यहाँ पे भी, 2 की पावर 100 यहाँ पे भी, 2 की पावर 100 यहाँ पे भी, तो ये सभी क्या आपस में इक्वल है। सभी क्या है, आप कहेंगे सर सभी आपस में इक्वल है, तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही है। इनमें देखा है तो ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है, सभी क्या आपस में इक्वल है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए दिया गया और पूछा कि इसका मान आपसे पूछा गया कितना होगा। अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, बार्टमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, तो कितना मिलेगा, आपको सिर्फ 5 मिलेगा। 5 से देखिए ये 5 कट जाएगा, आपको हाँ सर इतना तो समझ में आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार कटेगा, आपको सर 3 बार, तो 3। अब देखिए 3 और 30 जोड़ेंगे तो 33 मिल गया, तो इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया, 33 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 8 बार में ये पूरा पूरा कटेगा। 8 चौको कितना हो जाएगा, 32। कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। और इधर कितना मिल गया, 33। तो आप यहाँ से कर सकते हैं 4 × 33। जब इसका मल्टीपल करेंगे ना तो कितना मिलेगा, 4 3 12, 4 3 12, कितना हो जाएगा, 13, 132 मिलेगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। हालांकि 2 क्लास में आपको पहले बार करा चुका हूँ, जिसमें पहली क्लास में अगर देखेंगे तो मैंने आपको 2018 और 22 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व कराया था। दूसरी क्लास में भी देखेंगे तो 18 से 22 जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व कराया था। और मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दूसरी क्वेश्चन में यानी दूसरी क्लास में आपको सॉल्व करवाया था। ठीक है, और तीसरी क्लास में देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको लेटेस्ट ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 1 से 70 तक दोनों शामिल, यानी दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए, यानी 1 और 70 दोनों को क्या करना है, शामिल करना है। शामिल करते हुए तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं का
जो यूनिट डिजिट है ना, या तो क्या 1 हो या फिर क्या हो 7 हो। प्रश्न के कहने का मतलब है कि 1 से 70 तक की ऐसी कितनी संख्या हैं जिनका यूनिट डिजिट कितना मिले, 1 मिले, 7 मिले। उसको क्या पूछा गया आपसे, परसेंटेज में पूछा गया। परसेंटेज बताइए कितनी परसेंट संख्याएं हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर आप यहाँ से लिखेंगे 1 से लेकर 70 तक काउंट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया। फिर इसके बाद डॉट डॉट करके लिखेंगे तो यहाँ से अगर जैसे मैं 10 लिखूँ तो मुझे चाहिए कि इकाई अंक या तो 1 हो या तो 7 हो। तो क्या यहाँ तो 1, यहाँ पे तो 1 है नहीं, 1 तो यहाँ पे, यानी इसको काउंट नहीं करना। जिसका यूनिट डिजिट 1 हो या 7 हो उसी को काउंट करना। तो इसको काउंट नहीं कर, इसको हम लोग हटा रहे हैं। यानी अगर देखा है तो इस लाइन में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लास्ट में क्या मिले, 1 या 7 मिले, कोई भी नहीं मिलेगा। तो इसके बाद देखा जाए तो क्या मिलेगा, आपके आंसर 11 मिलेगा। इसका यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, आपके आंसर इकाई अंक 1 आपको देखने को मिलेगा। फिर इस तरह से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपके आंसर इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। फिर आगे भी इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ से 21 हो गया और यहाँ से क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। फिर इसके बाद देखा जाए तो 31 31 मिलेगा, यहाँ पे 37 मिलेगा। यानी लास्ट में मुझे चाहिए क्या, 1 चाहिए या 7 चाहिए, 1 चाहिए 7 चाहिए। देखिए इकाई अंक आपको दिख रहे हैं, आपको यहाँ से दिख रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे तो 41 हो जाएगा और ये 47 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे तो 51 हो जाएगा और यहाँ पे 57 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे 61 हो जाएगा और इसके बाद लिखेंगे तो 67 है। क्या यहाँ पे हम लोग 71 लिख सकते, आपके साथ 71 हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि हमको कहाँ तक काउंट करना है, 1 से 70 तक काउंट करना है, तो इसको नहीं करेंगे। तो ऊपर देखा जाए कितनी संख्या हो गई, 7 ऊपर हो गई तो 7 नीचे हो गई। तो टोटल कितनी संख्या होंगी, ऐसी कितनी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 1 या 7 हो। तो आपने सर ऐसे देखा है तो 14 संख्याएं मिली। कितनी संख्या है, 14 संख्या। अब इसको परसेंटेज में बताना है ना, तो टोटल संख्या कितनी, 70 तक है। तो टोटल 70 तक है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 का गुणा करते हैं। 14 25 70 हो गया, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 दूना 20। यानी अगर देखा जाए तो 14% यानी 20% ऐसी संख्याएं हैं जिनका यूनिट डिजिट या तो 1 आपको देखने को मिलेगा या 7 आपको देखने को मिलेगा। आप कहेंगे हाँ सर कितनी संख्याएं ऐसी हैं, आप कहेंगे सर 20% है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग कितना दिया गया, 24 24। सबसे बड़ा गुणज आपसे पूछा गया कितना होगा। अब ये देखा जाए तो ये जो 2424 है ना, कितनी संख्याओं का योग है, 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग है। तो आप यहाँ से लिखेंगे 24 24 कितनी संख्याओं का सम है, आप सर 3 क्रमागत संख्याओं का सम है। तो इसमें हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 वाटे 24 हो गया, 3 वाटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जैसे आप 3 से डिवाइड करेंगे ना तो 3 संख्याएं टोटल है, तो बीच वाली संख्या आपको पता चल गई। एक इसकी आगे संख्या रहेगी और एक इसके पीछे संख्या रहेगी। लेकिन जो भी संख्या है ना, ये सब क्या 8 के मल्टीपल है, ये क्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो बीच वाली संख्या पता चल गई और पूछा कि सबसे बड़ा पूछा है ना, तो इसके बाद वाला क्या होगा, बड़ा होगा और इससे पहले वाला छोटा गुणज होगा। तो अगला जो भी आएगा ना वो 8 से कटना चाहिए। अगर ये 8 से कट रहा है तो अगला जो भी गुणज आना चाहिए वो 8 का, अगले नंबर जो भी आना चाहिए वो 8 का गुणज आना चाहिए। तो 8 का गुणज पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे। जब इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 816 हो जाएगा। यानी मुझे ये पता चल गया कि उन तीनों संख्याओं में अगर देखा जाए तो 8 का सबसे बड़ा गुणज कौन सा होगा, 816 होगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया गया, 3720 है। उनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग पूछा गया कितना होगा। ये कितनी संख्याओं का योग है, आपके सर 5 क्रमागत संख्याओं का योग है। तो जितनी संख्याओं का योग रहता है ना उतनी ही संख्याओं से डिवाइड करते। पिछले प्रश्न में देखेंगे तो 3 संख्याओं का योग था तो हम लोग 3 से डिवाइड किए थे। ये 5 संख्याओं का योग है तो 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे, जितनी संख्याओं का सम दिया रहेगा ना उतनी संख्याओं से क्या करना, आपको डिवाइड करना है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो 5 सतह कितना हो जाएगा, 35
और 2 इधर गया, 5 चौको 20 हो गया, 5 चौको कितना हो जाएगा 20 हो गया। अगर टोटल 5 संख्या है तो बीच वाली संख्या मुझे पता चली, ये कौन सी संख्या पता चल गई, बीच वाली। तो 2 इसके आगे संख्याएं रहेंगी और 2 इसके पीछे संख्याएं रहेंगी। तो हमसे कहा क्या है, तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। तो देखा जाए तीसरी सबसे बड़ी का मतलब यही तो तीसरी होगी। सबसे बड़ी अगर देखा है तो ये होगी सबसे बड़ी, दूसरे नंबर पे ये सबसे बड़ी होगी, तीसरे नंबर पे ये सबसे बड़ी होगी। और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसकी यानी लास्ट यहाँ पे जो होगी सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। और सभी संख्याएं कैसी, आप में से सभी संख्याएं क्या इवन संख्या है, इवन नंबर्स है। तो अगला इवन नंबर्स क्या होगा, 446 होगा, 400 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, सॉरी 748 हो जाएगा, 748। अब देखा जाए तो सबसे बड़ा नंबर आपको पता चल गया और जो तीसरा सबसे बड़ी संख्या वो मुझे पता चल गई। पूछा कि इनका योग पूछा ना, तो इन दोनों का सम करेंगे तो 8 4 कितना हो गया 12 हो गया, 7 7 14, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 इसमें दिख रहा है, 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए और 7 7 कितना हो गया 14 हो गया। तो ये ऑप्शन इसका मैच करेगा। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 1492 मिलेगा आपको यहाँ सर, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, समुच्चय। अब देखिए ये समुच्चय डॉट डॉट करके दिया 61 62, ये डॉट डॉट करके 100 में दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का क्या पूछा गया, योग क्या होगा। अगर देखा है तो पहली अगर मैं बात करूँ तो पहला प्राइम नंबर ये है, लेकिन हमको करना है कि दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखना है। जैसे अगर ये 61 है ना, तो 61 के बाद क्या कौन सा प्राइम नंबर आया, सॉरी ये 61 है। अगर आप यहाँ से प्राइम नंबर लिखना चाहते हो तो ये तो पहले नंबर प्राइम नंबर आ जाए, आपको यहाँ सर ये प्राइम नंबर आ गया। अगर आप दूसरा प्राइम नंबर लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा, यानी दूसरा सबसे छोटा प्राइम नंबर ये आ गया। इससे यहाँ तक की संख्याओं में दूसरा सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको पता चल गया। फिर आपको क्या करना, ये तो पता चल गया, फिर कह रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा प्राइम नंबर। तो अगर देखेंगे तो 100 से पहले देखा जाए तो कौन सा प्राइम नंबर मिलेगा आपको, सर 100 से पहले देखा जाएगा तो 97 हमको मिलेगा। लेकिन ये तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, पहले नंबर पर ये आएगा। लेकिन हमसे कहा कि दूसरा सबसे बड़ा प्राइम नंबर हमको बताना है, तो इससे छोटा कौन आएगा प्राइम नंबर, आप इससे छोटा अगर लेंगे तो 89 आएगा। कौन सा आएगा, 89 आएगा। तो यहाँ से देखा जाए, अगर देखा है तो अब पूछा कि इन दोनों का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो 9 7 कितना हो गया 16 हो गया, और ये 8 7 कितना हो गया 15 हो जाएगा, 156 आपको मिलेगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि दूसरा सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको बताना है, दूसरा सबसे छोटा देखेंगे तो ये प्राइम नंबर है, और दूसरा देखा जाए सबसे बड़ा प्राइम नंबर पहले नंबर पे ये सबसे बड़ा होगा, दूसरा सबसे बड़ा प्राइम नंबर ये होगा। इन दोनों का सम पूछा है तो 156 आ जाएगा, यही इसका आंसर भी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया गया 145 है। यदि उनमें से एक संख्या का वर्गमूल इतना दिया गया तो दूसरी संख्या पूछेगी कितनी होगी। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करा दूँ क्या, कि कुछ स्टेप लिख के करवा दूँ, चलिए मैं अच्छा एक आधा स्टेप लिख दे रहा हूँ। जैसे अगर देखा जाए पहली संख्या में मान लो x है और दूसरी संख्या में मान लो कितना y है, तो अब ये कह रहा है कि इनके वर्गों, ये लिखना मना है, बस आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, वर्गों का सम कितना दिया गया, इतना दिया गया। मैं चाहता हूँ तो इस प्रश्न को डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ कि इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। अगर देखा है तो मैं डायरेक्ट बताऊँ ना तो वर्गमूल 9 9 81। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस करके वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए एक संख्या का वर्गमूल, अगर मैं मान लो ये संख्या, जब इसका वर्गमूल निकाला गया तो 3 आ गया, 3 आया। आप कहेंगे हाँ सर, जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये इसका वर्गमूल निकाला गया ना, x का क्या किया गया, वर्गमूल जब निकाला गया तो इतना आ गया, तो वो संख्या एक्चुअल में रही कितनी होगी, आप कहेंगे सर वो संख्या एक्चुअल में 9 रही होगी, 9 रही होगी। तो जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। एक्चुअल संख्या कितनी रहेगी, 9 रही होगी, आप में हाँ सर। तो यहाँ पे अगर मैं 9 रखूंगा तो 9 का स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। 81 जाके इधर घटेगा तो आप में हाँ सर 81 जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, आप में सर अगर देखा तो 4 हो जाएगा, और ये 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया। तो अगली लाइन से क्या मिलेगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना आपको करना है। एग्जाम में कैसे करना है, अब देखिए मैं आपको वो बता रहा हूँ कि एग्जाम में आखिर आप इसको कैसे करेंगे। अगर देखा जाए दो संख्याओं के वर्गों का सम इतना दिया गया, उनमें से एक संख्या का वर्गमूल इतना है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं ना तो मुझे वो वाली संख्या पता चले, एक संख्या पता चली। आप हाथ से इसका स्क्वायर करेंगे 9, तो एक संख्या मुझे पता चल गई। अब ये दोनों संख्याओं के वर्गों का सम दिया, अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 81, तो मैंने यहाँ पे 81 लिख लिया। एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब 81 करना कि इसको घटा करके अब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 64। 64 का वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि ये दूसरी संख्या का क्या गया, वर्ग का योग दिया गया, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी दूसरी संख्या कितना मिल गया 8 आ गया। ये नहीं समझ में आया तो बाकी इस तरह से कर सकते हैं, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 8 में इस तरह से दिया गया, में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ये पूछा गया। अगर देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो लिखा है ना कर्डी, यानी कर्डी लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, आपने सर इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 होता है। 1/2 आप लिख सकते आप में, हाँ सर ये जो रूट लगा इसका मतलब क्या होता है 1/2 होता है। अब देखेंगे इसका 1/3 है, इसका 1/4 है, तो आपको करने की ये जो नीचे दिख रहा है ना 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इनका क्या करेंगे आप एलसीएम निकालेंगे। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, आप आंसर 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी इनका जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा 12 आ गया। आप यहाँ सर इनका जो एलसीएम 12 आ गया। अब एलसीएम से करना क्या आपको, ये 1/2 है ना, तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख दूँ ना, एलसीएम को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एलसीएम को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए करने के ये तो जो 2 है आप इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको 1/2 का लाके डिवाइड करने का मतलब है कि इसका लाके इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, ये कहने का मतलब। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आपके से 6 बार में कटेगा, तो 2 की पावर 6 आ जाएगा। तो ये 3, तो 3 अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ, 3 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 3 चौको कितना हो जाएगा 12 हो गया। 4, अब देखिए 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 3 12 हो गया। अब मुझे प्रसार करके चेक करना है इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, ये 64 हो जाएगा। और 3 की पावर कितना है 4, 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है, और इसका मतलब कितना होता है आपके यहाँ से 64 होता है। देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, आपने इनमें देखा है तो ये मुझे बड़ा दिख रहा है। अगर ये बड़ा दिख रहा है तो 3, यानी ये वाला बड़ा दिख रहा है तो दूसरे नंबर का, तो आप कह सकते हैं कि इनमें जो सबसे बड़ा होगा ना 3, क्या होगा, आप कहेंगे सर ये वाला बड़ा होगा। जो 3 की पावर 1 कितना होगा 2 होगा, 3 की पावर 1/2, तो सेकेंड ऑप्शन इसका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इन तीनों संख्याओं में अगर आपसे पूछो कौन बड़ा होगा, तो आप कहेंगे सर ये वाला बड़ा होगा, बीच वाला सबसे बड़ा होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। यदि अब देखिए प्रश्न में इस तरह से दिया गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से डॉट करके दिया गया। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, डॉट डॉट 30 का स्क्वायर किसके बराबर है आपसे ये, यानी इसका मान किसके बराबर होगा आपसे ये पूछेगा। अगर इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो अगर मैं करूँ क्या, इसमें देखा जाए तो 3 की पावर में क्या कर दूँ 2 कॉमन ले लूँ। अगर मैं 3 की पावर क्या कर दूँ 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, आपने सर यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 की पावर 2 करे कोई फर्क है कि आपने सर कोई फर्क नहीं, इसका मान कितना मिलेगा, आपने सर 1 ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा था, आपने सर इसको अगर ब्रेक करना होगा ना, तो 2 इंटू 3 में ब्रेक करेंगे, इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो ये वाला तो मैंने बाहर ले लिया कॉमन, यहाँ मैंने बाहर ले लिया, तो बचा क्या 2 की पावर 2 बचा। या ऐसे भी कर सकते हैं 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूना कितना हो गया 6, 3 दूना कितना हो गया 6, ऐसे भी लिख सकती है। 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 3 का 9, प्लस डॉट 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 करके अब यहाँ से लिखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दहा में कितना हो जाएगा 30, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस पूरे का मान कितना दिया गया, आपने से 385 दिया गया, तो इस पूरे के स्थान पे हम लोग कितना रख सकते हैं 385 रख सकते हैं, और इसका मतलब कितना होता है ये 9, यानी आंसर जो भी होगा ना वो 9 का मल्टीपल होगा। तो ये देखिए 9 का मल्टीपल है कि आपने 9 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, 10 2 12 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, और इसको देखिए ये भी 9 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है। ऐसे में एक ऑप्शन बच रहा है अब मेरे पास डी वाला। अगर आप एग्जाम में तो डी वाले ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, इनका कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया,
दो संख्याओं का योग कितना दिया गया, सम 42 दिया गया। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, इतना अधिक है, तो बड़ी संख्या आपसे पूछिए। प्रश्न के कहने का मतलब कि दो संख्याएं हैं जिनका सम कितना दिया गया, आपने सर दोनों संख्याओं का सम कितना दिया गया, 42 दिया गया। और दोनों संख्याओं, एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है, या दूसरे शब्द में हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, आपने सर 18 है। तो अगर यहाँ से लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना दिया गया, 18 दिया गया। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। देखिए, दो संख्याओं का योग दिया गया, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया गया। अगर आपसे पूछो कि उनमें बड़ी संख्या पूछो ना, तो इन दोनों को जोड़ करके आधा करना। अगर आपसे छोटी संख्या पूछो ना, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर करके आधा करेंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। बड़ी संख्या पूछा तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 मिलेगा। 60 का आधा करेंगे तो बड़ी संख्या कितनी मिल जाएगी, आपको आंसर बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। देखा जाए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, बड़ी संख्या, आपको आंसर डी ऑप्शन की इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित को क्या करना है, आपको साधारण भिन्न में व्यक्त करना है। यानी आपको सिंपल फ्रैक्शन में क्या करना है, आपको इसको व्यक्त करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऐसे कहीं लिखा है, ये बार के रूप में लिखा है ना, तो आप यहाँ से पहले देखिए जो नंबर दिया गया वो नंबर हम लोग लिखते हैं 2 3 लिखते हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि कितनी संख्या के ऊपर बार है, आपके सिर्फ दो संख्या के ऊपर बार है, तो जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे हम लोग क्या करते हैं, 9 लिखते हैं। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों को बार वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है, अगर आप सर्च करेंगे बार क्वेश्चन बाय सुजीत सोल्यूशन तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। मैंने बार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहाँ पे कंप्लीट पढ़ाया, या 21 दिन 21 मैराथन क्लास मेरी देखेंगे तो वहाँ पे भी मैंने आपको पढ़ाया, उसके अंदर नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो पहले तो आप ये नंबर लिखेंगे। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है, दो संख्या के ऊपर बार है, तो जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना ही नीचे हम लोग 9 लिखते हैं। अब यहाँ पे नंबर लिखेंगे, कितनी संख्या के ऊपर बार है, आपके सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार है, तो एक बार हम लोग 9 लिखें। अब देखिए, इनका करना है कि आपको एलसीएम लेना है, तो 99 99, अगर मैं किसी तरह से इसको भी 99 बना दूं ना, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपके से 99 ही आ जाएगा। तो इसको 99 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कितने का मल्टीपल कर दे, 9 का, यानी सॉरी 11 का मल्टीपल कर दे, तो 11 9 99 99 99, इनका एलसीएम कितना आएगा, इतना ही आएगा। अब अंश वाले क्या करना, आपस में जोड़ना है। तो ये 33 से 33 में अगर इसको जोड़ेंगे तो आप सर इनको जोड़ेंगे 33 और इसको जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि कितना हो जाएगा, या ऐसे कह लीजिए, ये कितना है, 33 है कि नहीं। अगर मैं जोड़ूँ ना तो 3 3 6 4 10 हो जाएगा, और 5 3 8 तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए, 11 से ये कटेगा तो 11 कम 11, 11 कम 11, और 11 9 कितना हो जाएगा, 99। इसका जो आंसर आएगा ना 10/9 आएगा। 10/9 देखा जाए तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच। ये भी देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 36 का स्क्वायर दिया गया, डिवाइड का सिंबल 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, 4 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बार्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर बार्डमास रूल के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत आने की संभावना है। देखा जाए, आप इसको क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे कि पहले इसको डिवाइड करेंगे। आप आंसर बार्डमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आप लिखेंगे 36 को क्या लिख सकते हैं आप, 36 की पावर कितना 2 है ना, तो 36 गुणे कितना लिखेंगे, 36। और ये 9 की पावर 2 है तो 9 इंटू क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब यहाँ से करना कि 16, यानी 4 की पावर 2 का मतलब 16। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 9 चौको 36 हो गया, 9 चौको 36 हो गया। 16 16 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 16 16 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस अब रहने दे रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको ना एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। पहले आपको जो 2018 और 22 में क्वेश्चन पूछे गए उनको बताऊंगा, फिर मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। आप टेंशन ना लीजिए, मैं कोशिश यही करूंगा कि एग्जाम से पहले क्या करो तो ये सीरीज पूरा फिनिश कर दो। बाकी जिन लोगों को इस क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। प्ले स्टोर में जाकर के अगर सर्च करेंगे तो ऐप आपको मिल जाएगा। पीडीएफ देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा, एक बार मैं आपको बता चुका हूँ। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, सुजीत सोल्यूशन फोल्डर ओपन करेंगे तो रेलवे ग्रुप डी के नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट किया, उस फोल्डर के अंदर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी।
बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स लेकर के पढ़ना है ना, तो कोर्स के अंदर मैं आपको बहुत गजब का पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ पढ़ा रहा हूँ। जो 2024 और 25 में क्वेश्चन पूछे गए उनको भी मैं ऐड करके आपको पढ़ा रहा हूँ, कोर्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ। बस अब रहने दे रहे।